लड़कियों की 14 साल की उम्र में शादी कर देना चाहिए और अगर वो शादी नहीं करते हैं, 25 साल की उम्र में शादी करते हैं, तब तक वह 4 जगह मुँह मार के आ जाती हैं। ये एक संत का बयान है। वहीं कुछ दिनों बाद, 2 या 3 दिनों बाद एक और संत का बयान आता है कि 100 में से सिर्फ 4% लड़कियां ही पवित्र मानी जाती है। ये एक और महान पंडित और बहुत महान कथाकार का कहना था। लेकिन इन बयानबाजियों के बाद बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ गया और महिला आयोग और सभी नारियों में आक्रोश हुआ और सभी इन बयानों के विरुद्ध खड़ी हो गई, जिससे कि एक महाराज जी ने माफ़ी मांगी और ये कहा कि आगे से मैं ऐसी कोई भी बयानबाजी नहीं कहूँगा और ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बोलूँगा जिससे कि लोगों को दुख पहुँचे। लेकिन अभी हाल ही फ़िलहाल में 1 दिन पहले वह फिर से एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे कि फिर से लोगों में ठेस पहुँचती है और उनके जो शब्द है वो लोगों को बहुत बुरा लगता है उनके शब्दों से। वो अमेरिका की भूमि पे जाते हैं, अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे और उनका वहाँ पर जाके कहा कि लोगों को सत्य बोल दो तो वह बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। आजकल सत्य बोलना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सत्य बोलो तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जो सत्य है सत्य है। जब लोग छोटे कपड़े पहन के या अर्धनग्न बाहर घूमते हैं तब उन्हें कुछ नहीं होता है। अगर वेश्या को वेश्या बोल दो तो यह बहुत बुरी बात हो जाती है। ये उनके बयान थे। ये बयान किसके थे और किसने बोले, चलिए जानते हैं आज हमारे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं आज की किरण। ये बयानबाजी उन महान कथाकारों की है जिसे हम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ पूजते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। एक बहुत बड़े महान कथाकार जो कि वृंदावन में निवास करते हैं, उनकी कथा बहुत सारे लोग सुनते हैं और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी उनकी कथा सुनी जाती है। आज उनके फॉलोवर्स की अगर गिनती की जाए तो उनके फॉलोवर्स करोड़ों में हैं। और वहीं प्रेमानंद महाराज जी की बात की जाए तो प्रेमानंद जी के जो फॉलोवर्स है वो 14 मिलियन से ऊपर है। इन दोनों की बयानबाजियों से पूरे देश का माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में जितनी भी महिलाएं हैं उनके ऊपर इन्होंने टिप्पणी की है, जिससे कि उनका मानसिक रूप से उन्होंने हनन किया है और कहीं ना कहीं उनके दिल पे बहुत बड़ी ठेस लगी है कि सीधा सीधा कमेंट उनके चरित्र पर किया गया है। अनिरुद्धाचार्य जी का कहना था कुछ दिनों पहले, उन्होंने एक कथा में कहा था कि 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देना चाहिए और अगर शादी नहीं करते हैं, 25 साल या 26 साल की उम्र में शादी करते हैं तो वह 4 जगह मुँह मार के आई हुई होती है। वहीं प्रसिद्ध महान कथाकार भागवत गीता पढ़ाते हैं प्रेमानंद महाराज और उनके फॉलोवर्स की संख्या 14 मिलियन से ऊपर है। इनकी भी कथा आज इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी सुनी जाती है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया ने आज जहां हर चीज़ों को हमारे लिए सुगम बना दिया है, यहाँ पर हर एक बात बहुत जल्दी वायरल हो जाती है और हर एक चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। उसी तरह इनके बयान भी बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, इनके प्रवचन बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। तो इनका कहना था कि जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनमें से सभी के 4 से 5 अफेयर्स होते हैं, लव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर वो शादी करते हैं तो उनकी शादी नहीं चल पाएगी, क्योंकि इनका मानना है कि लव इन रिलेशनशिप सही नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये भी बात कही है कि 100 में से 4% लड़कियां ही पवित्र है। इस बात को लेके बहुत सी महिलाओं में आक्रोश है, बहुत नाराज़गी है। महिला आयोग की एक बहुत बड़ी वकील जो कि मथुरा में निवास करती है, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा विरोध जताया है और सभी महिलाओं ने, वो चाहे मथुरा से हो, वृंदावन से हो, एमपी से हो, यूपी से हो, दिल्ली से हो, हर जगह से, हर देश की हर एक कोने से ये आवाज़ उठ रही है कि महाराज जी ने जो भी कहा है, जो भी बयान दिए हैं, वह बहुत ही अनिंदनीय है और ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, आप एक कथाकार है, आप कथा कर रहे हैं, लोगों को सही दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन आपने जो सीधा सीधा कमेंट या सीधा सीधा जो बोला है, जो वाक्य बोले हैं कि आपने लोगों के चरित्र पर ही संदेह कर दिया या चरित्र पे ही उंगली उठा दी, वो बहुत गलत किया है, जिससे कि यह बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय बन गए हैं। और इसी बात को लेकर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने
इसके 2 या 3 दिनों बाद ही माफ़ी मांगी थी पब्लिकली आके, लाइव आकर। और माफ़ी में उन्होंने बोला था कि मुझसे जो भी त्रुटि हुई है, गलती हुई है, उसे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि पूरी बातों को नहीं सुना गया है, मेरी कुछ बातों को एडिट करके बताया गया है, उन्होंने ये भी कहा था। उन्होंने माफ़ी मांगी थी देश की सभी महिलाओं से जो उनसे आहत हुई है, और ये भी कहा था कि मैं अब आगे ऐसी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि जो लड़कियां होती है, औरतें होती है, वो देवी का रूप होती हैं और ऐसी बातें उनके लिए नहीं कहना चाहिए, उन्होंने ये कहा था। लेकिन उसके 2 दिनों बाद, यानी कि कल परसों में 30 जुलाई को वो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में उनकी एक कथा थी जहाँ पर उन्हें प्राइवेटली किसी के घर बुलाया गया था प्राइवेट कथा करने के लिए। तब वहाँ पर उन्होंने एक और बयान दे दिया, वो तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। शायद उस बयान को सुनने के बाद और देखने के बाद महिलाओं में और भी ज़्यादा आक्रोश है। और ये बयान कुछ इस तरीके से था कि लोगों को अगर सच बोल दो तो सच हजम नहीं होता, सच सहन नहीं होता। कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जिनको चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, वे छोटे कपड़े पहन के घूम सकते हैं, अर्धनग्न घूम सकते हैं। अगर वेश्याओं को वेश्या नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे। उन्होंने इस तरीके का बयान बोला था। तो इस बयान को सुनने के बाद सभी जितने भी संत समाज है, जितने भी संत हैं, महान गुरु है बड़े बड़े, उनका भी मानना यही है कि इन्होंने जितनी भी बयानबाजी की है, जितने भी वाक्य बोले हैं, ये नहीं बोलना चाहिए, ये अशोभनीय है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये आप महिला समाज के ऊपर बहुत बड़ा दोषारोपण कर रहे हैं और आपने जिस तरीके के बयान दिए हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत से लोग इनके पक्ष भी ले रहे हैं और बहुत से लोग इनका विपक्ष भी कर रहे हैं, उनका साथ भी दे रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं। बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे संत हैं जो इनका कह रहे हैं कि ये सही है, सत्य है, ये सही कह रहे हैं। और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो कह रहे हैं वो बहुत गलत है, ये पूरी तरीके से रूढ़िवादी विचारधारा है, ये पूरी तरीके से अंधभक्त हैं और ये हमें 400 साल पीछे ले जाके छोड़ने वाले बयान दे रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा बयान जो अभी आया है फ़िलहाल में, उसको सुनने के बाद तो लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं वो तो एक सभ्य इंसान सोच भी नहीं सकता। जहाँ आज हम नारी को एक देवी के रूप में पूछते हैं, वो चाहे एक लड़की हो, एक औरत हो, एक वेश्या हो, हर समाज में हर एक स्त्री को देवी के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। तो इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। तो इसके पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े भी हुए हैं और इनके साथ देने के लिए बहुत सी महिलाएं खड़ी हुई हैं और इनके खिलाफ भी बहुत सी महिलाएं, बहुत से संत खड़े हुए हैं। आप लोगों का इन सब चीज़ों में क्या कहना है, आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट करके बताइएगा। और ऐसे ही बातें जानने के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए एक कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और आपको इस तरह के वीडियोज़ आके देखने को मिलते रहेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।